हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है हिंदी का सेक्शन 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सेकंड शिफ्ट में व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें आगे बढ़ने से पहले कि अगर हिंदी और इंग्लिश का ये सेक्शन हमारे सामने आता है तो किस लिए आता है। तो दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि हम और आप इसमें 25 में 25 स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इसका लेवल कोई ज़्यादा नहीं रहता, आपको बस बेसिक्स बनाना है। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप कुछ चैनल्स पे जाएं या फिर कुछ अगर आप सोर्सेज पे जाएं और अगर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ज़्यादा टफ वाला, तो आप टफ पढ़िए, आपके लिए सही है, लेकिन आपको बेसिक बना के इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से, जैसा इसमें पेपर आ रहा है, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हिंदी और इंग्लिश का कोई ज़्यादा लेवल नहीं आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। मैंने हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का जो पहला शिफ्ट है उसका कवर कर लिया है, ये दूसरा का है। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे भी आपके सामने वो पुट करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा, और उम्मीद है दोस्तों कि आप अदर सोर्सेज से जो कि आपको बेस्ट लग रहे होंगे, आप वहाँ से भी लर्न कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि तुलसीकृत का समासिक विग्रह कौन सा होगा। दोस्तों ये सबसे आसान है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो संधि होते हैं और विच्छेद है इसमें अंतर क्या रहता है। दोस्तों संधि में क्या हो जाता है ना कि अगर दो आपके पास जो मूल धातुएं हैं, दो शब्द हैं, उनको जोड़ के एक नया बनता है और जिसका के अर्थ कुछ अलग हो जाता है। यहीं पे समासी विग्रह में क्या हो जाता है कि अगर आपका जो समास है, समास संधि में आप क्या कर देते हैं कि मिला देते हैं, और समास में क्या कर देते हैं कि आप उसको विग्रह कर देते हैं, मतलब उसका जो अर्थ है उसको आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तुलसीकृत का मतलब हो जाएगा कि तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पे द्वारा हो जाएगा। अगर कोई बुक है उसे मैं बोलता हूँ अभिषेक कृत, मतलब अभिषेक द्वारा वो रचित, अभिषेक द्वारा वो कृत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुरु का निम्न में से कौन सा विलोम होगा। गुरु का मतलब दोस्तों होता है कि बड़ा, गुरु का मतलब बृहद, दीर्घ होता है, लेकिन यहीं पे अगर आप गुरु का विलोम देखें तो उसका मतलब होता है शिष्य नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे लघु होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मितव्यय का निम्न में से कौन सा विलोम होगा। तो मितव्यय का दोस्तों होता है कि कम व्यय करना, और इसका विलोम हो जाएगा अपव्यय। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। हमने आपको बताया था कि जब कभी उपसर्ग या प्रत्यय रहे, खासकर अगर आप उपसर्ग की बात करें तो इसका जो सेंस रहेगा वो किसी धातु से मिलके अलग कर देता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए सभी में बड़ा की मात्रा है, लेकिन अभिमुख को अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटा अ की मात्रा है, तो इसका मतलब ये कि अभिमुख सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर दोस्तों उत उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है। तो इसमें भी आपको देखना है, उत्कर्ष हो जाएगा। जहाँ पे ता में हलंत लगा रहे वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि वो आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने सेंटेंस है, मतलब वर्ड है, और वर्ड में अगर व्यंजन वाले या यहाँ पे अगर साइन लगा रहे तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि ये आगे चल के आधा ता बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महादेव में सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। महादेव का मतलब होता है महान है जो देव, तो इसका इजी है, मतलब शिव शंकर की बात चल रही है, पहला नंबर सही हो जाएगा। निरर्थक का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। तो दोस्तों निरर्थक मतलब होता है कि बेकार, व्यर्थ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसका अपोजिट है वो हो जाएगा सार्थक। सार्थक मतलब होता है ऐसा कोई भी कर्म जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई अर्थ हो। डाक गाड़ी का सामासिक विग्रह कौन सा है। अब दोस्तों डाक गाड़ी है, आप इनको देखिए, ये सभी तत्पुरुष समास का है। आप समास को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बातें रिकॉल होती जाएंगी। तो डाक गाड़ी है, डाक मतलब होता है आपका जो पोस्ट रहता है, और गाड़ी मतलब कोई भी व्हीकल, तो डाक के लिए जो गाड़ी रहती है उसको बोलते हैं डाक गाड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी, तीसरा नंबर सही है। रचयिता का शुद्ध रूप कौन सा होगा। दोस्तों रचयिता बोलते हैं कि रचयिता, तो वो सही होता है। आपको ये ध्यान देना है, रचयिता में ये नहीं रहता बल्कि रचयिता होता है, ये वाला सही हो जाएगा रचयिता। महोत्सव के लिए संधि विच्छेद को चुनना है हमें। तो दोस्तों महोत्सव दोस्तों अगर आपको कभी भी संधि विच्छेद ना रहा हो तो आप हमेशा उसके धातुओं पे जाइए, आप जो उनका पर्टिकुलर जितना भी आप उसे तोड़ सकें आप उन पे जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या देखेंगे कि महोत्सव में अगर आप महा करें तो महा का सेंस निकलता है, और उत्सव आप सभी जानते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी अगर मान लीजिए फंक्शन आप अरेंज कर रहे हो उसको उत्सव बोलते हैं। तो इसका जनरल से आप लगाने का ही तरीका है, इसे बोल देंगे महोत्सव, महाधन उत्सव। लघुत्तर के लिए सही संधि को आपको चुनना है। दोस्तों
लघुत्तर कोई भी अगर संधि रहे, इसका मतलब ये होता है कि वो जो दो धातुओं से मिलकर बन रहा है उनका भी कोई ना कोई सेंस रहे, या फिर वो भी ग्रामेटिकली अगर आप व्याकरण तौर पे देखें तो वो भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों लघुत्तर में अगर आप लघु उत्तर देखें, पहला नंबर जो है तो इसमें दोस्तों देखिए उत्तर ऐसे नहीं लिखा जाता, उत्तर इसमें लिखा है, बल्कि उत्तर में आधा ता यहाँ पे रहता है। तो लघु ये सही है, लेकिन यहाँ पे आधा ता होना चाहिए। तो दूसरा नंबर दोस्तों सही है। यहीं पे अगर तीसरे ऑप्शन पे जाएं, लघु ये गलत है और उत्तर ये भी गलत है, इसीलिए यहाँ पे लघुधन उत्तर ये वाला सही होगा। सुंदर के लिए सही परिभाषित शब्दों को अपन को चुनना है। यहाँ पे किसे किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए और आपको किसी 2 में या 3 में डाउट रहता है तो आप एलिमिनेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही अर्थ रख रहा है और बकाया को आप एलिमिनेट करते जाइए। चारु मतलब सुंदरता होता है, मंजुल मतलब सुंदरता होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अभिराम, अभिराम सभी में है, और अविराम, अविराम ये गलत है। अविराम मतलब सुंदरता से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे अभिराम और मंजुला और चारू ये हो जाएगा, ये पहला नंबर अभिराम, मंजुला और चारू। प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। अब यहाँ पे भी दोस्तों सबसे पहले आपको देख लेना है कि अगर प्रा है तो उसमें मात्रा कौन सी है। प्राचीर में प्रा नहीं होगा, यहाँ पे प्रचार है, ये सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग का। द्वारिका का शुद्ध रूप निम्न कौन सा होगा। द्वारिका आप सुनते भी होंगे, द्वारिकाधीश बोलते हैं, तो जो भी आप ये सुन रहे हैं तो ये गलत होता है, इसे बोलते हैं द्वारका। दोस्तों द्वारिका अशुद्ध रूप है, इसे बोलते हैं द्वारका, द्वारकाधीश बोलते हैं, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। 15वां नंबर है रविंद्र के लिए सही संधि का अपने को चयन करना है। तो रविंद्र में दोस्तों रविधन इंद्र होगा, इंद्र इंद्र भगवान के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे इंद्र इस तरह नहीं लिखा जाता, इंद्र इस तरह वाला सही है, और रवि गलत है, रावि गलत है, रवि सही है, ये वाला सही हो जाएगा। रविधन इंद्र ई है, मतलब गुण संधि यहाँ पे रहेगा। स्वर्ग के लिए सही परिभाषित शब्दों को अपनों को चुनना है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर देखिएगा, अगर अपन स्वर्ग की बात करें तो यहाँ पे लोग अमर रहेंगे, अभय गलत है, अमरपुर सही है, पहला नंबर मान लीजिए सही है। यहाँ पे सुरालोक गलत होता है, सुरलोक आप बोल देंगे, और दिव्य बोल सकते हैं। फूंक का शुद्ध रूप कौन सा होगा। दोस्तों आप पढ़ेंगे या फिर अगर आप बोलते हैं तो आप फूंक बोलते हैं, तो यहाँ पे चंद्रबिंदी रहती है और यहाँ पे ऐसी मात्रा रहती है, इसको बोलते हैं फूंक। जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक निम्नलिखित कौन सा शब्द होगा। सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे अगर आपको उत्पन्न होने की बात हो तो उसका मतलब होता है जा मतलब जन्म लेने वाला, और अंडे से तो अंडज यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे अगर आप पंकज बोलें, पंक मतलब कीचड़ हो जाएगा, जिसको आप कमल बोलते हैं, और जा मतलब जन्म लेने वाला, जो कीचड़ पे उगता है उसको क्या बोलते हैं, कमल या पंकज। 19 नंबर का आस्तीन का सांप सभी को पता है कि जो धोखा देने वाला अपना कोई करीबी हो, कोई दोस्त हो, उसको बोलते हैं धोखा देने वाला दोस्त। अब 20वें में आपको रस पहचानना है दोस्तों, जितने भी रस हैं आप उन सभी को देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहली बात कोई याद नहीं करना है, इनकी सबकी एक विशेषता रहती है। अगर आप पढ़ेंगे आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी आपके सामने आएगा तो कोई भी सामान्य हिंदी का नहीं आता, बल्कि किसी अदर विभाषा में आता है, लाइक ब्रज में आ जाएगा, अवधि में आ जाएगा, तो या राजस्थानी में आ जाएगा, तो आप उनमें से चूज करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे खीना को चलती ठिठकत खीना को भुज प्रीतम गरिडारी। अगर आपको इसका अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे शब्द देख पाएंगे ठिठकति प्रीतम, ये ज़रा सा फील हो रहा है जैसे श्रृंगार का हो। श्रृंगार में मिलन और वियोग दो टाइप का होता है, लेकिन वहाँ पे सब प्रेम रहता है, तो वहाँ पे ये हो जाएगा श्रृंगार रस, 20वां नंबर का श्रृंगार रस। दोपहर के बाद का समय कौन सा होता है दोस्तों। अब 21वां नंबर है, दोपहर के बाद का जो समय रहेगा उसको बोलते हैं आप अपराह्न। 12 बजे के पहले का जो रहता है उसको बोलते हैं पूर्वाह्न, और उत्तरायण जो रहता है और दक्षिणायन जो रहता है, इसके बारे में हम बता दें दोस्तों। ये अपनी धरती है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विषुवत रेखा है। जब सूर्य इधर रहता है, मतलब जब यहाँ भारत में गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट किरण यहाँ पड़ती है, तो इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण। और जब ऑस्ट्रेलिया में ये सूर्य रहता है, मतलब इधर आ जाता है सूर्य, तो इसको बोल देते हैं दक्षिणायन। और किस वजह से होता है, ये जो धरती अपने एक्सिस पे झुकी हुई है वैसे घूम के दूसरी तरफ हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपना उत्तरायण दक्षिणायन। और यही होता है यहाँ पे मौसम जो चेंज होता है उसका कारण।
आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, बहुत शोर करना। हम बोलते हैं ना कि आसमान सर पे उठा दिया, तो ये तो आसान है, बहुत शोर करना, इधर उधर की हाँकना। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा उढ़ा नहीं रहा हूँ, ना मैं कोई बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। बताइए, इसे बोलते हैं व्यर्थ का बोलना, कि अगर मैं कुछ इधर उधर की बातें करूँ, उसको बोल देंगे आप व्यर्थ का बोलना। इस सोते संसार बीच, इसमें कौन सा है? अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सोते संसार बीच है, तो सोते संसार अगर कहीं भी आपको कोई एक ही वर्ण का अगर रिपीटेटिव हो, दो में एक पहले अक्षर या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहता है। ये काफ़ी इजी है। आप ये जो यहाँ पे चारों आप अलंकार देख रहे हैं, आप इन सभी को देख लीजिएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। आपको श्लेष और यमक पे अंतर आना ही चाहिए। श्लेष में कोई भी क्या रहता है ना कि आपका जो एक वाक्य रहेगा उसके दो अर्थ रहेंगे, और यमक में क्या है ना, दो रहेगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। हम आपको बाद में बताएंगे, या फिर आप कहीं और से अगर आपको कंटेंट मिले तो आप ज़रूर इस पर एनालिसिस करिएगा। लास्ट नंबर है हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, ऊपर वाला ही रूल आप लगाएंगे कि हरि मुख मानो आप देखिए, और मधुर में देखिए, दोनों में मा है, तो आप अनुप्रास लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे मानो, जानो या फिर ऐसे कोई भी बात हो जहाँ पे आप तुलना करने वाली बात करें, मानो ऐसा, जानो सा, इस टाइप सा, तो इसमें क्या रहता है, उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है, तो इसका उत्प्रेक्षा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कवर हो जाता है आज मेरा हिंदी का। दोस्तों, हम आगे ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ना सिर्फ व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, बल्कि कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो। इसके अतिरिक्त जो अदर एग्जामिनेशंस हैं उनका भी आप सामने यहाँ पे बताते रहेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। और बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, तो जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके सामने क्वालिटी बातें रखता जाता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी आपके दिल में हो, मन में हो, आप कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दोस्तों।